नमस्कार दोस्तों ये है सैमसंग का लेजर प्रिंटर और इसका मॉडल नंबर है ML1676P। दोस्तों इसमें अभी ये प्रॉब्लम है कि इस प्रिंटर से जब भी कोई प्रिंट किया जाता है, प्रिंट में खड़ी लाइन और काले काले धब्बे प्रिंट होकर निकलते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके प्रिंटर में आ जाए तो हमें क्या करना है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो समझ लीजिए इसके अंदर जो कार्टेज लगी है जिससे प्रिंट किया जाता है पेपर को, उस कार्टेज में दो चीज़ खराब हो सकती है। एक है ड्रम और एक है वाइपर ब्लेड। इन दो सामानों के खराब होने से हम जब भी कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो प्रिंट खराब निकलती है। तो चलिए आज हम आपको सैमसंग के किसी भी प्रिंटर में, चाहे ये मॉडल हो चाहे कोई भी मॉडल हो, सैमसंग के किसी भी प्रिंटर का कार्टेज सेम होता है। तो मेरे पास कुछ लिस्ट है सैमसंग के इन सभी प्रिंटरों में। आप देख सकते हैं एक ही टाइप का कार्टेज लगता है जो इसमें लगा है। तो ये जो प्रॉब्लम है सैमसंग के किसी भी प्रिंटर में अगर आ जाए तो हम उसे घर में कैसे उसे सही कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर जो कार्टेज है हम उसे निकालते हैं, क्योंकि काम हमें उसी में ही करना है। तो ये रहा कार्टेज। इसके अंदर ड्रम, वाइपर ब्लेड और इंक रहता है, जिससे हम कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं तो प्रिंट होता है। तो चलिए इसे हटा देते हैं। दोस्तों इस कार्टेज को बनाने के लिए हमें बस एक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो है स्क्रू ड्राइवर। बस इसी स्क्रू ड्राइवर से हम इस कार्टेज को बना लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2 स्क्रू है और यहाँ पर 3 और इस तरफ 3। तो हमें इन 8 स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने इस कार्टेज के सभी 8 स्क्रू को खोल दिया है। अब देखिए इस तरफ एक भाग है, इस तरफ का ये कवर हम धीरे से अपने तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, और दूसरी तरफ भी उसी तरह का एक भाग है, इसे भी हम खींचेंगे तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। तो 2 साइड का 2 कवर निकल चुका है। अब देखिए ये भी 2 भागों में है, तो इस भाग को हम इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ड्रम है और इसकी कंडीशन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस ड्रम में कोई भी दाग धब्बे वगैरह कुछ रहते हैं तो हम इस ड्रम को भी बदल देते हैं, क्योंकि प्रिंट ख़राब होने का कारण या तो ड्रम या तो वाइपर ब्लेड। तो इस कंडीशन में ये ड्रम सही है, तो हम वाइपर ब्लेड को चेक करेंगे। तो देखिए इसके अंदर वाइपर ब्लेड है। इस रोलर को हम निकाल देते हैं, क्योंकि वाइपर ब्लेड चेंज करने के लिए हमें इस रोलर को निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर वाइपर ब्लेड है और इसकी कंडीशन देखिए। ये देखिए दोस्तों इसकी कंडीशन।
बहुत ख़राब हो चुकी है इसकी कंडीशन। चलिए इस ब्लेड को हम निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों इस ब्लेड की कंडीशन। इस ब्लेड के कारण हम जो भी प्रिंट करते थे इस प्रिंटर से, वो प्रिंट बिल्कुल सही नहीं होता था। तो चलिए इसे हटा देते हैं और उसकी जगह हम इस नए ब्लेड को हम लगा लेते हैं। इसे वाइपर ब्लेड कहते हैं। तो ये नया ब्लेड है। चलिए हम जिस तरह से खोले थे उसी तरह से हम इसे रख कर लगाकर स्क्रू को कस देते हैं। तो वाइपर ब्लेड जब फिट हो जाए तो हम इस रोलर को लगा देंगे। ये भी बड़ी आसानी से लग जाता है। तो यहाँ पर रखकर भीतर की तरफ पुश करेंगे तो ये लग जाएगा। अब दोस्तों हमने इस कार्ट्रिज को जिस प्रकार से खोला था उसी प्रकार से हम इसे फिट कर देते हैं। तो ये भाग था इसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर जो 2 स्क्रू लगे थे हम उसे लगा देते हैं और एक एक करके बाकी हम सभी भागों को फिट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा इस कार्ट्रिज में वाइपर ब्लेड लगाने का काम पूरा हुआ। अब आप इसे प्रिंटर में लगाकर अच्छी क्वालिटी का प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी लेजर कार्ट्रिज का वाइपर ब्लेड बदल सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।